जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, 2 अप्रैल 2025 को आपके लिए जीएनएम, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए यहाँ पर जो सेशन है 2025-26 के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अपडेट कर दिया गया। कैसे आपको फॉर्म फिल करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर शॉर्ट रूप से हम पूरा देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इसके लिए जानना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म फीस क्या होता है, कैसे आपको अप्लाई करनी, एटसेट्रा सब चीज़ पूरा मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर प्रोवाइड कर दूंगा। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत में। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, किसके लिए कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे यूपी जीएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया, आप मुझे टाइपिंग करके मेरे इस कमेंट सेक्शन पे आप लिख के बताओ, ठीक है। और उसके बाद में एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको जो भी कहेंगे। तो एएनएम और जीएनएम ये चीज़ें ना फुल फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, जब कोई वीडियो प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो साथ में देख लो, ताकि आपको आने वाले समय में देखने की जरूरत न पड़े और क्लियर भी हो जाए। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, और जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल के लिए ये कोर्स होता है, जीएनएम का कोर्स जो चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, यूपी जीईटी जिसको शॉर्ट में 2025 के लिए जो एकेडमिक जो सेशन है उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए अपडेट किया गया 2 अप्रैल 2025 से। इसका लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फीस का, 14 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। 14 मई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप फॉर्म पर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको 7 मई 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक क्या करना है, 7 मई से लेकर 14 यहाँ पर मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे कहा गया, एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 4 जून 2025 को आपका यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है 11 जून 2025 को, 11 जून 2025 को आपका जीएनएम का एग्जाम हो जाएगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में प्लेस और एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी मैं एग्जाम सेंटर बताऊंगा कौन कौन से इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कोई क्लियर डेट इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया। सबसे पहले बात करेंगे ऑफिशियल अगर वेबसाइट की बात करें तो आपको इस पे जाके अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी चीज़ है इसके अंतर्गत पे www.abvmwp.edu education.in करके है। उसके बाद में ईमेल है, इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जैसे अगर कोई इशू होता है तो आप मॉर्निंग में 10 AM से लेकर 6 PM तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये कहा गया है। बस उसके बाद में लगभग 16-17 पेज का PDF है। इनके द्वारा स्टेप टू स्टेप एक इंडेक्स प्रोवाइड किया है कि सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, या उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम फीस एक्सेट्रा, ये चीज़ें फिर कैसे फॉर्म फिल करनी, सारा का सारा अपडेट किया। मैं एक बार शॉर्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इनके द्वारा। सबसे पहले मैंने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अब एग्जाम सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी के अंतर्गत पे 75 क्या है डिस्ट्रिक्टें हैं, जिनके अंतर्गत पे लगभग क्या किया गया, इन डिस्ट्रिक्टों में 20 आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर बनवाए गए हैं। एक एक करके देख लो। आगरा है, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या और आजमगढ़, फिर उसके बाद में बरेली, बस्ती, और उसके बाद में बांदा, और उसके बाद में गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर और झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मिर्जापुर हो गया, मुरादाबाद, फिर उसके बाद में प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। 20 आपके एग्जाम सेंटर है। देख लो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर भी जहां पर आप रह रहे हैं, इसमें देख लो कि कौन सा आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है, ठीक है, जो ये सिटी है। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके टू द पॉइंट देखते रहेंगे। और आगे है जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आ गया आपका एग्जामिनेशन फीस। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लिया, अब एग्जाम फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यूआर और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और उसके बाद में फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर 2,000 रुपये फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में देख लेते हैं एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 17 ईयर्स ऑन और बिफोर पहले 31 दिसंबर 2025। इससे पहले क्या होना चाहिए, आपका 17 साल कंप्लीट जो चीज़ें होती है, ठीक है, पहले होना चाहिए। और एज लिमिट भी कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन कहा गया फॉर एडमिशंस आर एज
पर INC रेगुलेशन जो बनाया गया है इसके अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसके अंतर्गत पे मिनिमम जैसे कहा गया एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू GNM, ठीक है ना, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए। सबसे पहले पॉइंट क्या कहा गया, ए नंबर का जो पॉइंट है 10th +2 विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम क्या होना चाहिए 40%, आपका 10th +2 होना चाहिए विथ किसके साथ में इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम्स ऑफ 40% एट दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एंड इंग्लिश जो इसके अंतर्गत पे इंडिविजुअली कहा गया है कि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत आपका 10th +2 इंग्लिश होना चाहिए और मिनिमम कितना 40% के अंतर्गत पे क्वालिफाइंग होनी चाहिए, चीज ध्यान रखना। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल्स फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल जो इसके अंतर्गत पे रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी NIOS। जैसे अब कंफ्यूजन हो गया कि क्या मैं ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ NIOS का हूँ तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जिसे यहाँ पर लिखा गया है रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद में हाउएवर साइंस इज प्रिफेयर किया जाएगा आपको प्रिफरेबल जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद में 3 जो यहाँ पर है कुल इलेक्टिव्स की बात कही गई है, सब्जेक्ट मार्क्स मे बी टेकन फ्रॉम जो कैलकुलेटिंग किया जाएगा दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे कि लिखा गया एक्सक्लूडिंग द मार्क्स इन इंग्लिश आल्सो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट्स हैज़ पास मार्क्स इन इंग्लिश, ध्यान रखना। और बी पॉइंट कहा गया 10th +2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल से ANM कोर्स से ANM के लिए भी जो ऑक्सिलरी नर्सिंग जो मिडवाइफरी अगर उसके बाद में ANM के बाद में GNM करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहा गया 10th +2 विथ इंग्लिश है 40% मार्क्स इन द वोकेशनल ANM कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। उसके बाद में सी पॉइंट है 10th +2 विथ हो गया इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स वोकेशनल स्ट्रीम के अंतर्गत पे हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड CBSE बोर्ड ऑब्लिक स्टेट एंड सेंटर के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में डी पॉइंट कहा गया है जो इसके अगर बात करेंगे तो रजिस्टर्ड ANM विथ पासिंग मार्क्स, ये चीज़ रजिस्टरिंग जो है ANM विथ पासिंग मार्क्स कहा गया उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उसके बाद में यहाँ पर छूट की बात करेंगे तो आपको 5% टोटल मार्क्स के अंतर्गत पर रिलैक्स दिया गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे। और यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट शुड बी जो मेडिकल फिट इसके अंतर्गत एक्सेट्रा के लिए कहा गया, तो जैसे यहाँ पर कंडीशन कहा गया ना थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। डिसेबल कंडीशन के लिए जैसे यहाँ पर 40% और 50% के अंतर्गत पे लोअर जैसे एक्सट्रीमली बेस के अंतर्गत एक्सट्रीमिज्म बेस की बात कही गई एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हुए थे, इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी 40% और 5% यहाँ पर छूट मिलने वाली है, ठीक है। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इसके अंतर्गत पर रजिस्टर होता है। जैसे आगे आपने देखा होगा हर चीज़ का मैं कहता हूँ कि इसलिए फुल फॉर्म भी देख लो। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इससे क्या होता है रजिस्टर होता है, इससे मान्यता प्राप्त होता है जहाँ जो कॉलेज होती है, ठीक। ये बेसिक सा चीज़ था। उसके बाद में देखिए इंस्ट्रक्शन जो चीज़ था कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया कि कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है, ये बेसिक सा फैक्ट था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया स्टेप 4 ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करनी है, फ्लो चार्ट एक प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले नीचे देखते रहना, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, फिर उसके बाद में लॉग इन करनी है एंड एप्लीकेशन से फॉर्म जो फिल करनी है, फिर उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फिर उसके बाद में एड्रेस फिल करोगे, फिर उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जो सेंटर सिटी है प्रेफरेंस जो चीज़ है आपका जो नियरेस्ट है उसको फिल करनी है। उसके बाद में फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन जो शीट है उसको फिल करनी है। फिर उसके बाद में बैंक डिटेल्स एंड जो फॉर्म रिव्यूज़ है उसको देख लेना है। फिर उसके बाद में लाइव फोटो अपलोडिंग होनी है। अब देखो इसमें लाइव फोटो अपलोडिंग होनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में फॉर्म आपको सबमिट कर लेनी है। फिर उसके बाद में फॉर सबमिशन से जो चीज़ है उसके बाद में फाइनल फॉर्म सबमिशन कर लेंगे, ठीक। ये चीज़ स्टेप है। इसके अंतर्गत कैसे अप्लाई करनी वही दिया गया है 6 पेज के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए स्टेप दिया गया कि जैसे सबसे पहले जनरल रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। जैसे आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम है, फादर नेम मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जनरल हो गया, ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर, उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट, उसके बाद में कैटेगरी सब कैटेगरी आपको इसके अंतर्गत फिल कर लेनी जो ये पॉइंटें दिख रही है, ठीक है ना। 1.3 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करने के टाइम पे सबसे पहले के एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करनी। जब आप रजिस्ट्रेशन ये चीज़ कर लोगे तो आपका उसके बाद में एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाता है। फिर पासवर्ड जो भी चीज़ कहेगा, फिर उसके बाद में लॉगिन कर लेनी है आपको। फिर उसके बाद में फर्स्ट लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड जो चीज़ें होंगी तो आप कर सकते हो फिल फॉर्म। उसके बाद में सेम नेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एड्रेस फिल कर लेना। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल कर लेना है जो भी उसके अंतर्गत में मांगा गया होगा। देखिए उसके बाद में फोटो सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपका जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि क्या चीज़ें होनी है, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, फोटो का जो साइज यहाँ पर लाइव जो फोटो क्लिक होनी है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
50 से लेकर 200 KB के अंतर्गत पर आपका पासपोर्ट साइज जो चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फोटो ऐसे करके अपडेट होना है। उसमें देखो फोटो नेम ऑफ द कैंडिडेट का फिल करना है, डेट ऑफ फोटोग्राफी किस दिन को आपका डेट है वो चीज़ फोटो प्रोवाइड करनी है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 है लंबाई एंड चौड़ाई के अंतर्गत पे, JPG के अंतर्गत पे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर उसके बाद में सिग्नेचर का भी देखो, सिग्नेचर का भी आपका 50 से लेकर 200 KB के अंतर्गत पे सिग्नेचर भी ऐसे अपलोड कर लेनी है आपको पहले ही। और उसके बाद में बैंक, उसके बाद में डिटेल्स एंड जो फॉर्म प्रीव्यू है वो चीज़ कर लेना है, रिव्यू के अंतर्गत जो भी चीज़ होगा। उसके बाद में लाइव फोटो जो आपका अपडेट होगा तो वो चीज़ ध्यान रखते रहना। और उसके बाद में फीस सबमिशन आपसे कर लेनी है, ठीक है। यही चीज़ें इसके अंतर्गत तो अपडेट की गई है, कैसे आपको अप्लाई करनी है ये चीज़ देख लिया था। एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो डेट सारा का सारा हमने देख लिया। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि डेट आपका यहाँ पर क्या चीज़ है, एग्जाम डेट क्या है, टाइमिंग क्या चीज़ होगी। देखो एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका है 11 जून 2025 को आपका एग्जाम होगा, थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। और उसके बाद टाइमिंग की बात करेंगे तो मॉर्निंग में 11 AM से लेकर आपका PM है 1.20 मतलब 1:20 तक है। और जिसे कहेंगे 1 के अंतर्गत पर, ठीक है। 140 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लगभग अगर बात करेंगे तो 2 घंटा 20 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाना है, ठीक है ना। 11 AM से लेकर 1 हो गया 1:20 तक, 11 बजे से लेकर 1:20 तक, और 2 घंटा 20 मिनट का आपको टाइमिंग इसके अंतर्गत दिया जाता है। MCQ बेस्ड आपका इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन होगा, वो MR शीट के अंतर्गत आपकी एग्जाम हो जी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चीज़ होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा। मार्क्स की बात करेंगे तो 1 मार्क्स इज मार्क्स होगा, और इसके अंतर्गत नॉन निगेटिव मार्किंग, इसके अंतर्गत पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका इंग्लिश और हिंदी से आपका दोनों लैंग्वेजों में आपका पेपर होगा। और इसके अंतर्गत पे सिलेबस की बात करेंगे तो आपका साइंस के अंतर्गत पे क्लास 10th से 50 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज के अंतर्गत पे क्लास 12th से और 30 मार्क्स का 30 MCQ क्वेश्चन, और इंग्लिश का और 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्लास 12th के अंतर्गत। मतलब ये हो गया कि पर क्वेश्चन मार्क्स है तो वही है, नंबर ऑफ MCQ है वही 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस क्लास 10th, और उसके बाद में जनरल नॉलेज क्लास 12th के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और उसके बाद में इंग्लिश क्लास 12th तक 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जनरल के लिए 50% मार्क्स लेकर आना जरूरी है, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है, ध्यान रखना। और उसके बाद में जनरल PWD ऑफ कैटेगरी, तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखो, ये नहीं देखना है कि मैंने 50 क्वेश्चन सही करने, कट ऑफ किस बेस में जाना है। तो ये चीज़ होता है कि इससे नीचे कट ऑफ के आप एलिजिबल नहीं होंगे, भले पोस्टें खाली रहे या कोई चीज़ रहे। तो आपको क्या करनी है, जो सीटें होंगी तो 50% मार्क्स लाने तक ही आप उसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, मतलब योग्य स्टूडेंट के अंतर्गत पे एलिजिबल होंगे। और उसके बाद में जनरल PWD है तो 45% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC के लिए 45% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC PWD जो है तो 45% मार्क्स इसके अंतर्गत पाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। रिपोर्टिंग टाइम के लिए जैसे कि कहा गया कि जैसे आपका एग्जाम 11 बजे से होगा तो यहाँ पर कहा गया कि 9 बजे आपको रिपोर्टिंग कर लेनी। उसके बाद में जो भी है 9 एंट्री किया जाएगा, आपको 10:15 के बाद में आपकी 9 एंट्री कर दी जाएगी। 9 बजे से लेकर 10:15 बजे तक आपकी एंट्री होगी, फिर उसके बाद में 10:15 के बाद में एंट्री बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी इसके अंतर्गत पे थोड़े से जो फैक्ट होते हैं ना, कोई चीज़ वेरिफिकेशन एक्सेट्रा वो चीज़ें होती है वो क्लियर करना होता है, इसलिए आपको जल्दी बुलाया जाता है। इसलिए चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए वैसे तो मैंने पूरा फिर रिजल्ट जो भी चीज़ है आने वाले समय में डिक्लेरेशन कर देंगे, जो डिक्लेयर कर देंगे तो तब उसके बाद में हम इसको देख लेंगे। लेकिन अभी क्या चीज़ है कि बेसिक सा कैसे आपको फॉर्म फिल करना था, कैसे आपको अप्लाई करनी थी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे GNM के लिए जो यहाँ पर UP GNM के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लिए जो आने वाले समय के लिए एडमिशन होना है, तो कैसे यहाँ पर GNM के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, पूरा का पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया शॉर्टली रूप से, जो भी जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।